मेरे पापा अगर मर जाएंगे तो मेरी मम्मी 2 घंटे भी रोएगी या नहीं रोएगी। मेरी मम्मी मर जाएगी तो मेरे पापा 2 घंटे भी रोएंगे या नहीं रोएंगे। इन लोगों का ये हाल है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। यूं रो रही थी, यूं आंखों से आंसू यूं जबरदस्ती टपकाने की कोशिश कर रही थी, पर आंसू निकल नहीं रहे थे। ये ड्रामा कर रही थी, यूं रो रही थी, बस इस तरह से ड्रामा जबरदस्ती आंखों को मीच रही थी। येलो कलर का टॉप पहना हुआ था इसने अपनी लाइफ में। हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीनूस लाइफ। आप सबको पता है 1 घंटे पहले गति ने की थी लाइव अपने बेटे के साथ के चैनल वाले पे। उसने की थी लाइव, 17 मिनट की लाइव थी, एग्जैक्ट 17 मिनट की लाइव। ठीक है, हम लोगों ने देखी, आप लोगों ने देखी या नहीं देखी? 1 मिनट सॉरी, दिवाली की सफाई शुरू हो गई ना, डस्टिंग डस्टिंग की वजह से फिर से थोड़ा सा गला, डस्ट एलर्जी है मुझे। तो एग्जैक्ट 17 मिनट की लाइव थी। उस लाइव में जब लाइव शुरू होती है, येलो टॉप इसने पहना हुआ है, बच्चे को गोद में ली हुई है और रोई जा रही रोई जा रही रोई जा रही है। लोग परेशान, क्यों रो रही है, क्यों रो रही है, बताओ बताओ। कोई भर भर के नेगेटिव कमेंट बहुत सारे लोग कर रहे थे। बहुत सारे लोग चिंता जता रहे थे कि बहुत लोगों की तो झूठी चिंता थी। और दीदी प्लीज़ मेरा नाम ले लो, दीदी प्लीज़ मेरा नाम ले लो। और रोते 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 अचानक गई, कैमरा बैक करा और फिर दरवाज़ा खोला रूम का इसने, और दरवाज़ा खोलकर इसने दिखाया कुछ, दिखाया। मुझे लगा शायद कोई लेबर है, भगवान मुझे माफ़ करे, मुझे लगा कोई लेबर है, मुझे ऐसा ही लगा। लेकिन ठीक से देखा, मैंने स्किप करके फिर से देखा, स्किप करके फिर से देखा तो देख रही हूँ कि इसके फादर थे, इसके फादर थे जो कि कुछ उठा रहे थे, शीशा वगैरह। ठीक है, उसके बाद फिर ये आती है, फिर रोने लगती है, बच्चे को लेकर रो रही है रो रही है रो रही है। उसके बाद फिर जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तब ये बोलना शुरू करती है। ठीक है, अपनी लाइफ के बारे में ये बोलना शुरू करती है, तब इसकी बकवास शुरू हो जाती है, बोलने लग जाती है ये। इसके बोल रही थी कि जो ये फ़ोटो फ्रेम लेकर आई थी घर सजाने के लिए, उस फोटो फ्रेम को इसने ही तोड़ा और वही उसके फादर उठा रहे थे। तोड़ा इसने, बट उठा रहे थे इसके फादर उस फोटो फ्रेम को। आप सोचिए कि तोड़ेगी ये और सफाई करेंगे ये लोग। इतने बुढ़ापे में ये लोग जो कर रहे हैं, क्या वो कम है इसके लिए? लेकिन इसके बावजूद ये रायता फैलाती है और वो लोग समेटते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? जैसे वो फैलाती है और हम लोग समेटते हैं, क्लियर करते हैं, उस तरह से। उसके बाद बच्चे को गोद में लेके बच्चा लिक्विड लिपस्टिक लेकर खेल रहा है, कर रहा है। उसके बाद चिल्लाने लगती है, ना ना लिपस्टिक ना, लिपस्टिक ना, क्योंकि ये तो बहुत मतलब मैट लिपस्टिक हो तो होता है, जल्दी से छूटता नहीं है। बोलती मैं तुझे काजल दे देती हूँ। बच्चा लाल हो, पीला हो, काला हो, कुछ भी हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है बस कैमरा ऑन करके रोने से। फिर ये बोलना शुरू करती है कि ये रो रही है अपने मम्मी पापा की वजह से, क्योंकि इसके मम्मी पापा लड़ते रहते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। अगर कोई किसी से बात भी करता है, अगर उसकी मम्मी कुछ बोलती है तो उसके पापा बहुत उल्टा जवाब देते हैं, और उसकी माँ कुछ बोलती है तो उसके पापा कुछ बोलते हैं तो उसकी माँ बहुत उल्टा से और नफरत से जवाब देते हैं ये लोग एक दूसरे को। सुबह उठते ही 6-7 बजे भी बात जब होती है तो दोनों एक दूसरे को फैमिली को लेकर सुनाने लग जाते हैं। इस तरह से अपने मम्मी पापा के बैठ की बुराई करती है। आप लोगों को याद होगा ना, बहुत महीनों पहले भी इसने एक वीडियो डाला था, मेरे मम्मी पापा कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते थे। हाँ, आप लोगों को याद होगा ना। इसने कब कसर छोड़ी है अपने माँ बाप की बुराई करने से। लोग लाइव में लिख रहे थे कमेंट में कि तुम्हारे पापा ने 4 लाख भी तो दिए हैं। क्या हुआ, 4 लाख दिए हैं तो क्या हुआ? मेरे पास मेरी फैमिली नहीं है, शांति नहीं है। फैमिली होती है जो, वो नहीं है। बोलने को मैं यहाँ पर हूँ, वो कुछ भी नहीं रहता है मेरे घर में, शांति नहीं रहती। मेरे मम्मी पापा से मैं परेशान हूँ। लोग अपने मम्मी पापा को कामना करते हैं उन्हें कि वो अच्छे से रहें, खुश रहें। अगर कुछ बात हो तो लोग सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं, बच्चे जो होते हैं वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। पर इसे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वीडियो बनाने की, लाइव आने की। ठीक है, और ये लाइव में बकवास करी जा रही थी कि ये जब भी शुरू से इन्होंने कभी अपने मम्मी पापा को ब्लेम कर रही थी कि इन्हें सिर्फ अपनी पड़ी होती है, ये लड़ते हैं, हम लोगों की कभी परवाह नहीं करते हैं, बच्चों की भी परवाह कभी नहीं करते हैं, और हम लोग सफ़र करते हैं ये इन्हें अभी नहीं दिखता है, अभी भी इन्हें नहीं दिखता है। और मेरी मम्मी जब उल्टा जवाब देती है तो मेरे पापा ड्रिंक करने चल जाते। बर्तन धोने की आवाज़ आ रही, पूनम आई हुई है बर्तन धो रही है, इग्नोर करिएगा प्लीज़। तो ये इस तरह से अपने मम्मी पापा को एकदम ब्लेम किए जा रही थी, ब्लेम किए जा रही थी। तो तुम बताओ, तुम कौन सी बहुत अच्छी पेरेंट बनकर दिखा रही हो? तुम बताओ, तुम कौन सी बहुत अच्छी पेरेंट बन के दिखा रही हो? अपने मम्मी पापा को तो तुम ब्लेम कर ही रही हो, बट तुम कौन सी अच्छी पेरेंट बन के दिखा रही हो? तुम मुझे बताओ, तुम कौन सा अपने बच्चे को
ख्याल रखती है। तुम्हारा एक पैर तुम्हारे नए घर पर रहता है तो एक पैर बाजार में रहता है हमेशा, एक पैर खाने के स्टॉल में रहता है तो एक पैर 99 वाले स्टोर में रहता है। लोग इतना कमेंट कर रहे थे, इसका नया तरीका है ये, जहाँ थोड़े व्यूज़ डाउन होते हैं ना, ये मतलब हंगामा करती ही करती है। इसका ये एक सीक्वेंस है। और उसके बाद इसी तरह से कभी घूमने जाएगी, कभी कुछ। आप लोगों को याद है जब शीशा टूटा वाला ये वीडियो दिखा रही थी कि मेरे घर का शीशा रात के 12 बजे किसी ने तोड़ दिया, तब इसने ये भी बोला था ना कि मेरे पापा जी की स्कूटी चोरी हो गई। कहाँ से आ गई स्कूटी? 2 दिन बाद ही ये स्कूटी में बैठकर घूमने चली गई थी। कितनी बड़ी झूठी है ये, इतनी बड़ी झूठी। पापा जी ने ये कर दिया, पापा जी ने वो कर दिया। अरे यार, तो क्या हो गया कर दिया तो? किस घर में प्रॉब्लम नहीं होता है? हर घर में प्रॉब्लम होता है, छोटी मोटी नोक-झोंक हर घर में होती है। पर ये हर चीज़ को एज अ अपॉर्चुनिटी लेती है। अरे मुझे कंटेंट मिल गया, चलो वीडियो बनाओ। तुम दोनों भाई बहन कौन सा, तुम लोग छोटे थे तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो बड़े हो गए हो। बड़े होने के बाद तुम कौन सा अपने मम्मी पापा को समझा रहे हो बैठाकर? तुम लोग कौन सा समझाते हो, कौन सा तुम लोग बोलते हो? ये लोग बोलते थे कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। मेरे मम्मी पापा मतलब इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं एक दूसरे से। अगर आज मेरी माँ मर जाए तो मेरे पापा 2 घंटे भी नहीं रोएंगे। अगर आज मेरे बाप मर जाए तो मेरी माँ 2 घंटे भी नहीं रोएगी। पता नहीं ये लोग रोएंगे भी या नहीं रोएंगे। इस तरह की बातें कौन अपने माँ बाप के लिए करता है? कौन करता है? सोचो कि तुम्हें तो सहारा इन्होंने ही दिया है ना, सहारा तो तुम्हें इन्होंने ही दिया है। कभी तुम अपनी कम्युनिटी पे अपने पापा को चोर बता देती हो, कभी तुम कुछ। आज मुझे वीडियो इसी पर लाना था, आज इसी पर बैक टू बैक वीडियो आना था। ये टॉपिक अचानक से आ गया, ये टॉपिक अचानक से आ गया, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस टॉपिक को। पर आप सोचिए कि ये कितनी बेगैरत लड़की है, कितनी बेगैरत और एहसान फरामोश है। जिस माँ बाप ने इसे पाला पोसा, जन्म दिया, बड़ा किया, इसके बच्चे को भी पाल रहे हैं, अभी भी इसे देख रहे हैं, इसका सहारा बने हुए, इसके कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। माँ घर संभालती है, इसका फादर इसको बाजार लेके दिन भर घूमता है। लेकिन उसके बावजूद ये बेशर्मों की तरह, बेशर्मों की तरह उन्हें बेइज्जत करने में कभी बाज नहीं आती है। ये इतनी बड़ी बेगैरत और बेशर्म है ये। आप लोग सोचिए, इसे कितनी मतलब कितनी दफ़ा लोगों ने कितना ट्रोल किया है। उसके बाद इसकी लाइफ कुछ देर थी इसकी लाइफ, तो उसके बाद इसने प्राइवेट कर दी। ये फिर दोबारा भी लाइव आई थी, फिर भी इसने प्राइवेट कर दी लाइव को। 2 बार लाइव आई और दोनों बार प्राइवेट कर दी। बट बेटा, मैंने 17 मिनट वाली लाइव डाउनलोड कर ली है, मेरे पास है मेरे पास है, डाउनलोड कर लिया मैंने। क्यों? क्योंकि तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना था, उसे अच्छे से मैंने देखा, बार बार देखा, और देखने के बाद मैं तुम्हें अब भी अच्छे से तुम्हारी खबर ले रही हूँ कि तुम्हें शर्म नाम की थोड़ी भी चीज़ नहीं है। तुम बेशरम लड़की हो। तुम आज जो अपने पेरेंट्स को दे रही हो बदनामी और बेइज्जती, कल को तुम्हें भी वही मिलेगा, तुम्हें भी वही मिलेगा। घबराओ मत, एक बच्चा तुम्हें भी भगवान ने दिया है। जो इंसान देता है इंसान को वही मिलता है, और वही तुम्हें मिलेगा। याद रखना, तुम्हें शर्म नाम की थोड़ी भी चीज़ नहीं है। तुम्हारे पापा ने जब पैसे दिए तो दानवीर कर्ण बता दिया अपने पापा को, तो तब बड़ा अच्छा लगा, तब तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद अब क्या है? तुम जिस तरह से तुम नाटक करके तुमने फोटो फ्रेम तोड़ा और तुम्हारे पापा उठा रहे थे ना, हमारे घर में तो शादी हो गई है तो क्या हुआ, पड़ता हमें तुरंत ही पड़ जाता। क्योंकि हमारे घर में डिसिप्लिन है, नो चीखना चिल्लाना कुछ भी नहीं। एकदम नॉर्मल रहो, अच्छे से रहो, इंसान की तरह रहो, बहुत डिसिप्लिन के साथ हमारे घर में। और मेरे बेटे को भी मैं वैसे ही रखती हूँ, जिस डिसिप्लिन के साथ हम लोग पले हैं, मेरे बेटे को भी मैं वैसे ही रखती हूँ। और उसी डिसिप्लिन का असर है कि मेरे बच्चे की हर कोई बहुत तारीफ़ करता है, चाहे वो उसके स्कूल वाले हों, ट्यूशन वाले हों, मेरे आस पड़ोस के लोग हों, या हर कोई बहुत तारीफ़ करता है मेरे बच्चे की। सिर्फ उसी डिसिप्लिन का असर है। माँ बाप से गलती हो रही है, आपस में वो लोग लड़ भी रहे हैं, तो तुम सोशल मीडिया पर ले आओगी उनकी लड़ाई झगड़े को, बेइज्जत करोगी, जलील करोगी। उनके लड़ाई झगड़े को भी तुम कमाओगी बेचकर सोशल मीडिया पर। कौन से पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है? ये ऐसा बोल रही थी। इसकी लाइव में बस यही था, आज की लाइव में। अगर आप लोगों से मिस हो गई है तो मैंने बता दिया है शॉर्ट में आप लोगों को। ये बहुत रो रही थी, ज़बरदस्ती रो रही थी, यूं आँख को मीस रही थी, एकदम आँख को यूं मीसे जा रही थी इस तरह से, ताकि आंसू गिरे। पर इसकी आँख से आंसू नहीं गिर रहा था, वो रो रही थी। वो ना मतलब आंसू नहीं गिर रहा था इसकी आँख से, वो ज़बरदस्ती यूं मीस रही थी। आप लोग यकीन मानिए, यूं आँख को मीस रही थी, इसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे। ये नाटक भी कर रही थी बैठ के। उसके बाद इसने बंद कर दी लाइव को। येलो कलर का टॉप इसने पहना हुआ था। तो चलिए, अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड।